श्री कृष्ण जैसा शूरवीर, युधिष्ठिर की तरह धैर्यवान, अर्जुन भीम जैसा पराक्रमी, नकुल वाली नम्रता और सहदेव जैसा शास्त्रों का ज्ञान। जी हाँ, अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा जो चक्रव्यूह के दौरान कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे हर एक महारथी पर भारी पड़ा, जिसने अपनी अद्भुत वीरता से कई योद्धाओं को परास्त कर दिया। अब सवाल यह है कि अभिमन्यु इतनी कम उम्र में इतने कुशल और वीर कैसे बन गए? सवाल तो ये भी है हुसैन कि क्या आज के समय में अभिमन्यु जैसे बालक का जन्म लेना मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, और जान लीजिए कैसे। अभिमन्यु जैसा बच्चा आपके घर में भी जन्म ले सकता है, बस जरूरत है माँ के गर्भ से ही अभिमन्यु जैसा योग संस्कार देने की। क्योंकि वीर अभिमन्यु की बात अब सिर्फ पौराणिक कहानियों कथाओं में नहीं रही है, साइंस ने भी इस पर अपनी मीनाक्षी मुहर लगा दी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि गर्भ में पल रहा बच्चा मस्तिष्क के विकास के साथ ही बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश शुरू कर देता है, और ये सब बच्चे के ब्रेन में डेवलप हो रहे न्यूरॉन्स की वजह से होता है। असल में दिमाग में मौजूद सेंसरी जो मोटर है वो उसका जो नेटवर्क है वो बच्चे में आवाज को समझने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की क्षमता विकसित करता है। रिसर्च में यह भी बताया गया कि बच्चा जब बाहरी दुनिया में आता है तो वो बाहरी दुनिया की आवाज को पहचान लेता है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान पाता है क्योंकि मां के पेट से ही वो उसको समझ चुका होता है। मतलब ये कि अगर पहले दिन से ही यही संस्कार, सही विचार बच्चे को दिया जाए तो जाहिर है इसका असर बच्चे पर दिखेगा ही। और स्वामी जी तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग के पहले से ही योग संस्कार जरूरी है, फिर रोग दोष क्या जेनेटिक बीमारियों का चक्र भी टूट जाता है। हाँ, लेकिन सिर्फ जन्म तक ही नहीं, जन्म के बाद भी सही शिक्षा, सही खान पान, सही जिंदगी, सही लाइफस्टाइल, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। अब एक लाइफस्टाइल का हिस्सा ये भी है, देखिए कि सुबह सुबह बाहर निकलिए और जरा खेल कूद कीजिए, आउटडोर गेम्स। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। प्रणाम। और क्या बात है, आज जो है पूरा आनंद कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बहुत बढ़िया। ये बच्चे सब हमारे योद्धा बच्चे हैं और एक टीम फुटबॉल भी तैयार कीजिए स्वामी जी। पूरा आनंद कर रहे हैं। उधर बेटियां भी बड़ा जबरदस्त है, और ये चारों तरफ जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है। और ये सुविधाएं हमको तो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन यहाँ आचार्य कुलम में ये सारी सुविधाएं सब बच्चों को स्वामी जी कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी खड़ाऊ छोड़कर स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, अच्छा लग रहा है देखकर। और बेटे और बेटियां बड़ी मजबूत हैं हमारी। चलो भाई हमको पास करो थोड़ा सा। और तो यहाँ पर चारों तरफ जो नज़ारा है ना, इसको देख करके मन हर्षित हो जाता है। चलो बच्चों करो आनंद। और ऐसे ये स्केटिंग वाले भी बड़े जोरदार हैं, इनकी गति प्रगति देख करके। और इधर ये क्या क्या बहुत फास्ट खेलते हैं, तो ओहो हो, ये तो अभी एक्सीडेंट हो जाता। बड़े जोरदार इनकी कतार की कतार आ रही है। अरे रामा रामा रामा, हमको तो इनको देख करके डर लग रहा है, इतनी प्रचंड ठंड में ये बच्चे आपके सामने से निकल गई ऊपर लटक रही है। और इतनी ठंड में भाई, आज तो हमारे भी हाथ ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे एकदम ठंडे नहीं है। हाँ स्वामी जी, यहाँ नोएडा में भी टेम्परेचर 7 चला गया है। ये ऊपर खड़ा होकर के ऐसे दंड लगाना, ये तो हम भी नहीं लगा पाते भाई। अरे रामा, क्या बात है स्वामी जी। आपके तो गुरुकुल के हर बच्चे के लिए सैकड़ों बार ताली बजाने का मन करता है, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक हैं, और ठंड का तो इनके ऊपर खैर कोई असर पड़ता ही नहीं है। कमाल के बच्चे पड़े हैं कि जैसे कैसे निकल पाएंगे। हाँ, यहाँ तो हाल कुछ ऐसा ही है कि बच्चे अपनी रजाई नहीं छोड़ पा रहे, और यहाँ पर आपके गुरुकुल के बच्चे जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वामी जी, अभिमन्यु से आज हमने अपनी बात शुरू की थी। कबड्डी के भी ये अभिमन्यु की कथा सिर्फ पौराणिक नहीं रही है, साइंस ने भी इस पर मुहर लगा दी है। स्वामी जी, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे समझने और सीखने की कितनी ताकत रखते हैं,
ये इस रिसर्च से पता चलता है। लेकिन ये योग संस्कार बच्चों को दिया कैसे जाए? अगर अभिमन्यु जैसा बालक चाहिए तो क्या करने की जरूरत है? योगाभ्यास के साथ साथ अब इसकी शुरुआत आप कर दीजिए। इसके लिए चक्रव्यूह के बीच में एक ये तो बच्चों के मैंने, हाँ चलो चलो, ये तो बेटे और बेटियों के मैंने सारे कबड्डी से लेकर के सारे गेम्स यहाँ पर खिलाते। इधर तो बेटियों ने पीछे, इतनी ठंड में मैंने सोचा था आज कैसे मुड़ेंगी, लेकिन साहब इनके गजब फ्लेक्सिबिलिटी है और सब बच्चों में अप्रतिम ऊर्जा है। ये योग ठंड में और भारी भाई पड़ रहा ये है। सब करने के लिए ना फिर सुबह सुबह योग ठंड पर भारी पड़ रही है, ये तो बात ठीक है। और इधर बेटियां भी, जैसे आप बच्चों का देख रहे थे, वो भी अभी आधा घंटे से लगे ही हुए थे इसमें। और इधर बेटियों में भी अप्रतिम ऊर्जा है। और रस्से पर, मलखंभ पर इनको योग करता हुआ देखता हूँ तो मैं स्वयं भी इनसे इंस्पायर होता रहता हूँ। ये भी हमसे इंस्पायर हैं, हम इनसे इंस्पायर हैं। तो गर्भ से बच्चे को योग के संस्कार मिले और वो आपने दिया है मीनाक्षी जी, आप तो उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। और 9 महीने तक एक एक दिन आपने किया, एक दिन पहले तक योग किया, सूर्य नमस्कार भी किया और सर्वांगासन। अब तो स्वामी जी पता है, मैं सोचती हूँ तो मुझे हैरानी होती है। मैं पुराने वीडियोस देखती हूँ कि मैं क्या कुछ कर पाती थी, वह बहुत हैरान होती हूँ। लेकिन ये सब कुछ आपके मार्गदर्शन में हो पाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। ऐसे ही देश की सब माँ बहन बेटियों को गर्भ से ही योगी बच्चे पैदा करने हैं। और योगी बच्चे कैसे होते हैं उसका आप उदाहरण है, ये आचार्य कुलम उदाहरण है। हमारी यहाँ की प्रिंसिपल स्वाति जी और यहाँ की कुल गुरु हमारी रितंभरा जी, हमारे पूज्य स्वामी अर्जुन देव जी, इन बच्चों को वही संस्कार दे रहे हैं कि बच्चों को गर्भ से अच्छे संस्कार मिले। फिर गुरुकुल में, आचार्य कुल में आचार्यों से, गुरुओं से उनको अच्छे संस्कार मिले। फिर ये बच्चों ने तो सच में अजब अजब गजब गजब योग और पूरी ऊर्जा से आप्लावित। रोज सूर्य नमस्कार, रोज दंड बैठक, लगाओ दंड भगाओ ठंड का फार्मूला कामयाब हो रहा है। अब तो नंगे बदन पता लग रहा है कि ऊपर से ओस भी पड़ रही है, अभी भी जारी है कार्यक्रम। और ऐसे 10-10-20 बार शुरू करके एक ये और एक ये दो तो बहुत ही जरूरी है। ऐसे ऐसे और फिर बच्चों को अच्छे विचार के साथ, अच्छे संस्कार के साथ। मैंने सोचा वो कहीं ऊपर देखो, मैंने सोचा कहीं किसी का जो है पूरा मोक्ष तो नहीं हो गया। क्या बात है, मैं बेटियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतनी ठंड में, अरे भाई थोड़ा ध्यान रखियो। रस्सों पर कैसे सोया जा सकता है, ये जैसे कमाल कहते है। हैं ना, हाड़ कपा देने वाली ठंड है और उसमें ये बच्चे जमे हुए हैं यहाँ योग की जंग में। मैदानी जंग करते रहो बेटा। हाँ ऐसे तो देखो, जो अधिक न कर पाए वो कम से कम ये साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, ऐसे ऐसे। ओहो, ये तो पूर्ण चक्रासन कर दिया भाई बेटियों ने। और जब गजब है साहब। स्वामी जी, दुनिया में हर एक जोड़ा, ऐसे तो आज मुझे लगता है पूरे देश के बेटा बेटियों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। सब अभिमन्यु की तरह तैयार होंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल। राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, भरत का, शत्रुघ्न का, युधिष्ठिर का, सबका चरित्र का है आज। बड़ा अच्छा लग रहा था आपको सुन के। मुझे लगता है आप एंकरिंग छोड़ करके कथा में उतर गए। तो भैया मुल्ला मौलवियों की, हमारे कथाकारों की, उनकी क्या हालत होगी, हमको समझ करके सुन करके आश्चर्य हो रहा है कि आप तो मतलब बहुत सिर्फ सारे माथे पे चंदन लगाने की देरी है स्वामी जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, भविष्य उज्ज्वल है मोटिवेटर्स मेरा। है, कथाकार, प्रवचनकार हैं, उनकी आफत आ जाएगी। खैर स्वामी जी, दुनिया का हर जोड़ा जो एक नई जिंदगी शुरू करता है
और फिर एक बच्चे की ख्वाहिश रखता है, एक बच्चे की कामना करता है, और वो बच्चा कैसा चाहता है? वो चाहता है कोई अभिमन्यु जैसा बालक, कोई अभिमन्यु जैसा बच्चा उनकी जिंदगी में आए, और उसके लिए फिर एक योग संस्कार की जरूरत है। तो माताओं के लिए स्वामी जी पूरे जो 9 महीने की एक जंग है, उसमें उन्हें क्या क्या करने की जरूरत है? योगाभ्यास तो उनको करना ही करना है, क्या क्या खाना है, किन चीजों से बचना है, उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, जरा अभ्यास करते करते जरा ये बताइए। ये जरूर बताते, एक तो मैं दाईं तरफ देख रहा हूँ, बाईं तरफ देख रहा हूँ, चारों तरफ एक अजब गजब नज़ारा। चलो बेटियों, करो हनुमान आसन करो फिर से। हाँ, और फिर हनुमान आसन में सिर पीछे टिकाती हो, ये क्या करती हो? चलो करो हनुमान आसन, ऊपर हाथ पहले, और फिर सिर पीछे टिकाती हो, इसका क्या नाम है? सुग्रीव आसन। चलो करो हनुमान आसन, तो हमने सुना था, ये सुग्रीव आसन में पहुंच गई साहब। हाँ, तो सुग्रीव और विभीषण को भगवान राम ने जो है राजपद दिलाया, और क्या बात है, अजब गजब है। तो देखो, जो माताएं प्रेग्नेंट हैं उनको आगे नहीं झुकना है, मंडूकासन योग मुद्रासन नहीं करना, उनको कपालभाति नहीं करना है। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, 2 प्राणायाम, और ये आगे झुकने वाले आसन, ये नहीं करने। शेष सभी आसन, सभी प्राणायाम सहज रूप से करने हैं। एक बात। दूसरी बात, माँ के शरीर से बच्चे का शरीर, माँ के मन से बच्चे का मन, माँ के विचारों से बच्चे के विचार, संस्कार, उसकी संवेदनाएं निर्मित होती हैं। माता पिता का प्रतिरूप, माता पिता का प्रतिबिंब, माता पिता का ही साक्षात विग्रहवान रूप उसके बेटा बेटियां होते हैं। इसके लिए सबको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तो जीवन भर ध्यान रहे तो अच्छी बात है, हमने तो अपने आप को पूरी सजगता में ढाल लिया। इसलिए जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवेयरनेस इज योगा। योगी महर्षि अरविंद कहते हैं, ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ इज योगा। व्हाट यू आर डूइंग, वी आर इन आवर लाइफ विद प्योरिटी। द ईच एंड every action of our life is yoga। और आपने योग संस्कार, हमने गर्भाधान, पुंसवन से मंतो नयन नामकरण, जात कर्म, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद, ये वेदारंभ, ये सब उपनयन, समावर्तन, सब संस्कार तो सुने थे। ये देखो कान वेदना, कान वेद संस्कार जिसका हो जाता है उसको जिंदगी भर हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होगी, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा पैदा होते उसके कान में वेदोसी बोला जाता, उसकी जिह्वा पर सोने या चांदी की सलाखा से ओम लिखा जाता है, वेदोसी। तू उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की संतान है, माता पिता उसमें निमित्त है, और भगवान के नाते माता पिता को भी भगवान का ही साक्षात विग्रहवान रूप मान करके उनके प्रति श्रद्धा रखना, ये सब हमारे संस्कार हुआ करते थे। जात कर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, ये सब इसमें योग संस्कार, योग सबके मूल में था। तो सबके मूल में योग है, और योग में मैंने कहा आगे झुकने वाले गर्भवती महिलाओं के लिए तो मैंने मना किया। बाकी उष्ट्रासन, चलो बच्चों पूर्ण उष्ट्रासन करो, करो 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 बेटा, सब करो। हाँ, ये हमारे कर लो बेटा, आराम से करो। स्वामी जी, दर्शकों की आसानी के बाबा लिए जी करने दो, ये हमारे उदयवीर ज्यादा ही कड़क है दादाजी। दुनिया भर में जहां कहीं से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनकी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से मैं आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप और बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएं। रिसर्च में स्वामी जी ये बात बताई गई कि बच्चा जब माँ के पेट से इस दुनिया में आ गया, उसके बाद अगले 3 बरसों तक अगर उसे खाने पीने की चीजों में मीठा कम दिया जाए, तो आने वाले वक्त में, भविष्य में उसे डायबिटीज होने का खतरा कम होता है, उसको हाइपरटेंशन होने का खतरा कम रहता है। स्वामी जी, ये बात कितनी सही है? तो जो माता पिता हैं उनको आपका सजेशन फिर क्या रहेगा? ये बात एकदम सही है। हमारे शास्त्रों में, खास करके सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है कि 3 वर्ष तक बच्चे को चीनी तो देना ही नहीं है। फ्रूट्स दे सकते हैं मीठे,
नमक, ये जो समुद्री नमक है ना, ये भी बिल्कुल नहीं देना, और जंक फूड को तो छूने ही नहीं देना है। तो जो अच्छी माताएं हैं, जो विदुषी माताएं, पढ़ी लिखी लिटरेट माताएं हैं, सिविलाइज मदर्स हैं, वो इन बातों का ध्यान रखनी, ये अच्छी बात है। स्वामी जी आप शीर्षासन में, वरना अभी आप देख ये पाते शीर्षासन भी माताओं को करना है कि स्टूडियो के अंदर क्या कमाल हो रहा है। जी मेरे भाई, हाँ, स्टूडियो में तो जबरदस्त कमाल हो रहा है। पूरा जोरदार, इधर बेटियों का ही भाई पूरा रुतबा है, आचार्य कुलम में भी और स्टूडियो में भी। और हमारे यहाँ पर भी देखो, ये बच्चे अजब गजब साहब, ये तो सब देखते ही बन रहा है। तो आपने एकदम ठीक कहा है। तो ये 3 बातें सबको नोट कर लेनी चाहिए। 3 साल तक बच्चा पैदा होने के बाद उसको चीनी नहीं देना, नमक कोई भी नहीं देना, न सेंधा नमक देना, न समुद्री नमक देना, न काला, कोई नमक नहीं। हाँ, और तो ऑफिस से लौटते वक्त जब घर जाएं तो चॉकलेट न लेके जाएं, जितना सहजता से हो पाए। अच्छा, इसी पर मैं स्वामी जी एक रिसर्च पढ़ रही थी, और दूसरा देखो, ये बता रहे थे, बीच में मैं टोक रही हूँ, माफ करिएगा, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा था, डॉक्टर कह रहे थे कि जो बड़ा व्यक्ति एक चॉकलेट खाता है और उसके बॉडी में, उसके माइंड में जो न्यूरॉन्स का एक्सप्लोजन होता है, वही एक चॉकलेट अगर बच्चा खा रहा है तो वो 5 चॉकलेट के खाने के बराबर है। मैं तो देख के एकदम दंग रह गई कि न्यूरॉन्स का कैसा एक्सप्लोजन एक बच्चे के दिमाग में होता है। और लोग प्यार प्यार में दे देते कि अच्छा लो बच्चे चॉकलेट खा लो, घर में कोई आया है, नहीं लेके गए मीठा चॉकलेट, लेकर आ अगर गया आप है। किसी के घर जा रहे तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैं तो थोड़ा खैर बहुत और नाराज उससे होती हूँ। एडवांस रिसर्च आपको बताता हूँ। हाँ हुसैन जी, मीनाक्षी जी, आप 5 गुना बताया। अब जरा मेरी बात सुनोगी तो और चौंक जाओगी जी। 1 सेकंड में बच्चे के ब्रेन में, आपने तो बॉडी के अंदर और जो ब्रेन के अंदर जो थोड़ा सा चॉकलेट आदि खाने से जो गतिविधियां होती हैं, जो एक्शन रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में बात की। 1 सेकंड में एक बच्चे के दिमाग में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। उन संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता होती है 1 सेकंड में 20 लाख। और जब 14 साल का हो जाता है, घट कर के 16 साल तक, फिर ये हो जाती है 20। लो, कहाँ 20 लाख और कहाँ 20 पर आ गए। तो एक बात तो मैंने पहले बताई खाने पीने की, अब ये आहार की, अब ये विचार की सुन लो। हम ज्यादातर क्या बोलते रहते हैं, अरे जाने दो ना, बच्चे हैं। बच्चों के अंदर सामान्य व्यक्ति से लाखों गुना ज्यादा कैपेसिटी होती है। बौद्धिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से उसको वो आकार प्रकार नहीं दे पाते हैं, उसको मानवीय नाटकीय ढंग से उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते पूरी तरह से, वो एक अलग बात है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को ये सेतु बंधासन जरूर करना है, उत्तान पादासन और जो पहले मरकटासन किया वो जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बैठ करके गोमुखासन जरूर करना है। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था, फिर से सुनिए इस बात को जी। हम, अरे बच्चा है, बच्चों में 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को एक्सपीरियंस करने की, उनको प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। इसलिए बच्चों के सामने ना तो गलत आहार का कोई उदाहरण एग्जाम्पल पेश करे, मैं तो कहता हूँ माता पिता को भी 3 साल तक बंद कर देना चाहिए, तो बच्चे का उधर लालच जाएगा ही, और विचारों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। और तीसरी बात, आज जो स्कूलिंग है ना, होम स्कूलिंग पूरी दुनिया में क्यों चल रही है? शिक्षा के नाम पर केवल अक्षर ज्ञान, केवल भाषा ज्ञान, केवल विषय का ज्ञान, माने केवल शब्द बोध, केवल भाषा बोध और केवल विषय का बोध, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अंदर की केमिस्ट्री खराब हुई पड़ी है। तो होम स्कूलिंग में हम क्या सोचते हैं, अरे अब बच्चा अब पैदा हो गया, अब चलो इसको पहले प्ले स्कूल में डाल देते हैं, फिर स्कूल में डाल देते हैं, फिर स्कूलिंग के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में डाल दिया ना। तो बच्चे के प्रति 99% उत्तरदायित्व माता पिता हैं, और वो जब उत्तरदायी होंगे तब
एक एक बच्चे में इतनी शक्ति आएगी, एक बालक पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है। ऐसा हमारे यहाँ पर आता है सूर्य और चंद्रमा की भांति। ऐसा सामर्थ्य आएगा बच्चों के अंदर। तो ये 3 स्वामी बातें जी? मैं कहना चाह रहा था। तो आप तो कह रही थी 5 गुना, मैं कह रहा था 20 लाख गुना जी, जी, उनके बिल्कुल। अंदर सामर्थ्य होता है। तो बच्चों को नजरअंदाज कतई नहीं करना। एक चीज ज्योत्सना इसमें और जोड़ दो, इसमें फिर भी अगला विषय बेटा लीजिएगा। बेटी दोनों ही बड़े शक्तिशाली होते हैं। देखो, ओहो, तो स्वामी जी बोलिए। एक चीज और जरा साफ कीजिए ये कि कार्यक्रम जिन घरों के अंदर एक साथ बड़ा जोरदार चल रहा है। बेटियां भी हमारी बड़ी जबरदस्त है भाई, बेटियों को भी बेटियां तो कबड्डी का कम मैच करके भी मत बड़ा आपने। जी, मेरे इंटरेस्टिंग भाई चल रहा है। स्वामी जी अब चूंकि बच्चों की परवरिश की बात जब हुई तो आपने बताया कि 99% जिम्मेदारी माता पिता की। ये बिल्कुल 200% बात सच है। अब जिन घरों में माता पिता दोनों वर्किंग है, उनको क्या, वो फिर कैसे ये जिम्मेदारी निभाएंगे या कैसे निभा पा रहे होंगे? उनके पास क्या रास्ता है? हाँ, ये थोड़ा आपने बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछ लिया। वैसे आजकल इसके लिए छुट्टियों का भी प्रावधान तो होता है, लेकिन वो थोड़ा सा होता है। तो इसमें ऐसा सामंजस्य घर में बनाना चाहिए कि माता पिता सास ससुर जो भी फैमिली के लोग हैं ना, ये जो संयुक्त परिवार वाला मामला है ना, वो यहाँ पर काम आता है। तो इस तरह से हमें एक Joint व्यवस्था family। बनानी चाहिए कि जो परिवार के बड़े हैं उनको, हाँ, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली, उनको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि बच्चों की परवरिश में केवल जो आया रख लेते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। अच्छा क्या स्वामी जी, उनको देखिए आज हम लोग बच्चों थोड़ा को सा संभालने जज्बाती के लिए हो गए क्या हैं। आया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब हमको योग तो की पता जो नहीं गर्मी है क्योंकि- वो थोड़ी सी अभी जरूरत है उसकी। घरों में बैठे लोग मुझे लिख करके बता रहे हैं कि आज पसीना नहीं निकल पाया। तो स्वामी जी थोड़ा सा कुछ पावर योगा भी साथ में करवा दीजिए। आप गर्भ में पल रहे बच्चों की बात करते, फिर पावर योगा भी एक तो करवाते पावर योगा हैं। देखो, उधर रस्से पर हो रहा है एक पावर योगा। देखो इधर से चावलो हो गया, आगे भी पीछे भी। हाँ, जबरदस्त। ओहो, क्या एक बात बार है। निपुण के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। फिर से एक राउंड, क्या बात है। ओहो, सामने भी और पीछे भी। ओ 1 2 3 4 5। अब गर्मी बढ़ी है स्वामी जी। और इधर भी देखो पावर योगा ही चल रहा है। ऊपर देखो मलखंभ के ऊपर, क्या बात है। और फिर इधर ये भी ऐसे ऐसे मिश्र दंड, ऐसे हनुमान दंड, फिर ये, फिर चक्र दंड, और ऐसे ये ऐसे, और इसी के साथ फिर ये ऐसे। ये तो चलेगा ही, देखो ये कम नहीं होगा। और 100 बार भुजंगासन सबके लिए बता रखा है मैंने। ये तो ये कम हो ही नहीं सकता, तो गर्मी कम नहीं होगी। देखो गर्मी अपने अंदर है, शक्ति अपने अंदर है, और सब कुछ अंदर है, बीज रूप में है। जैसे बीज में वृक्ष होता है, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां, ऊर्जा, ज्ञान, संवेदनाएं, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम, सब अपने भीतर तो है। अब उसको उद्बुद्ध करने के लिए, जागृत करने के लिए 100 बार हमारे अर्जुन देव जी भी प्रचंड ठंड में, जब ऊपर से ओस पड़ रही है, कातिल हवाएं चल रही हैं, ये अग्नि की लो बता रही है कि मामला घनघोर ठंड का है। और उसमें भी अब बच्चे, ये युगल योग चल रहा है, पेयर योगा, और उसमें एक ने दूसरे को थाम रखा है। तो आपने कहा ना क्या होगा, ऐसे एक दूसरे का योग सहयोग होगा। पेयर योगा का मतलब है मिलजुल करके। तो बहुत आपने जो शानदार। समस्या बताई उसका समाधान बता दिया। परिवार के बड़ों को सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हर नया जोड़ा जो है वो अकेले जिंदगी जीने का ख्वाब पाले हुए माइक्रो फैमिलीज की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब किसी भी कपल को बच्चा होता है तो वो फिर से रीलिव करने लगते हैं स्वामी जी, वो एक बार फिर से जीवन जीने लगते हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने अपने बचपन में सीखी थी वो अपने बच्चों के ज़रिए सीखते हैं। और इसलिए बहुत सी स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जो बच्चों के डेवलपिंग ईयर्स होते हैं, उन डेवलपिंग ईयर्स में उनको खाना,
इसके अलावा अच्छे विचार, अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, गर्भ में पल रहे बच्चे कैसे अभिमन्यु बने, ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो बच्चे जन्म ले चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, लेकिन शारीरिक मानसिक तौर पर कमज़ोर हैं, उनकी भी बात करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। एकदम ठीक। इसका असर उनके डाइजेशन पर पड़ता है। अब स्कूल जाने की तैयारी, सुबह सुबह जाना होता है, तो पाचन को कैसे परफेक्ट करें? तो देखो, जो भाई ज़्यादा ही मजबूती पानी हो तो इधर तो ऐसा आसन कर दिया इन्होंने, दोनों हाथों पर बैलेंस, ऊपर भी बैलेंस। ये है अजब गजब योग है। और इधर जो है पैर उठा के मैंने सोचा इनकी टंगड़ी टूट तो नहीं गई। हाँ, रुकी रहो बेटियों। और देखो ऊपर बेटियां भी, ओहो अजब गजब है इन साहब। सबको तो काला तो- टीका लगा देने का मन करता है, इतने प्यारे बच्चे हैं। आप उधर विषय की बात रख रहे हैं। तो बच्चों के लिए 3 बातें। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करना। चलो सब बच्चे सूर्य नमस्कार करो आप भी। हाँ, और इधर जो है सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास 10 बार करो बेटियों। रोज 10 बार सूर्य नमस्कार, 10 बार कम से कम दंड, 10-10 बार बैठक। और जो मलखंभ के ऊपर ये बच्चे बेटे और बेटियां कर रहे हैं, वो तो देख करके ऐसे लग रहा है कि धरती पर सतयुग आ गया है। बस उसकी घोषणा करनी बाकी है, तो एक दिन अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई अब सतयुग आ गया है। तो बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा व्यायाम, फिर अच्छा खाना। अच्छे खाने में घी, दूध, दही, छाछ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित फ्रूट्स, फिर ड्राई फ्रूट्स। देखो रेडीमेड में लेना हो तो ग्रीन प्रोटीन, मेन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, और सब प्रकार के फ्रूट्स, मगज, ये सब। और बेटों के लिए अश्वगंधा और बेटियों के लिए शतावर, ओहो वो बहुत ही जबरदस्त है, तो उसका भी प्रयोग करें। बच्चों को बचपन में ही प्राणायाम की आदत डालें। बच्चों को आसन की आदत डालें। जो कठिन आसन कर सके वो कठिन आसन भी करें। बाकी को सहज आसन से शुरू तो कराएं, पद्मासन से, वज्रासन से यात्रा शुरू करवाएं बच्चों की, प्राणायाम से, भस्त्रिका कपालभाति से। फिर बच्चों को ये बात हमेशा समझा देनी है, बेटा कोई भी काम करो उसका परिणाम क्या मिलता है ये सोच करके करो। एक बहुत बड़ा शब्द है परिणाम। परिणाम 3 शब्द बोल रहा हूं। परिणाम सोच करके बच्चे काम करेंगे तो कभी भी गलत कार्य की तरफ प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। दूसरा शब्द है आज़ादी। हम आज़ादी के नारे लगाते हैं, हम गुलाम हैं गलत चीज़ें खाने पीने के, गलत व्यवहार के, गलत आचरण के। हम एडिक्ट हो गए उनके, नशा में, वासनाओं में। हम शराब के, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू के और इधर उधर के वासनाओं के, कामनाओं के गुलाम हैं। आज़ादी के नारे लगाते रहते हैं, आज़ादी भाई आज़ादी, फ्रीडम एंड जस्टिस, और अपने साथ कोई अन्याय ना करे। तो 3 शब्द बोले, अन्याय अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, अपने मन, अपने आत्मा, अपने जीवन के साथ हमें अन्याय नहीं करना। तो देखो ये एक एक शब्द, परिणाम बोला मैंने, आज़ादी बोला और अन्याय बोला। तो परिणाम, जिस काम का सही परिणाम है वही करना है, चाहे वो बात आहार की हो, विचार, वाणी, व्यवहार की हो, आचरण की हो। और आजादी, सब प्रकार से पूर्ण आजाद, पूर्ण स्वाधीन होकर के जीना, पूर्ण स्वाधीनता का नाम ही योग है। और न्याय, सभी प्रकार से हम अपने जीवन के साथ न्याय करें, अपने परिवार के साथ न्याय करें, अपने काम के साथ न्याय करें, अपने देश के साथ न्याय करें। ये तीनों शब्द बड़े ऊंचे हैं। तो ये तीनों शब्द बच्चों को बचपन में उनके दिमाग में बैठा देंगे ना, तो उनका मानस का निर्माण अच्छा हो जाएगा। जैसे बहुत शानदार कहते हैं ना, रामचरित मानस, उनके मानस में राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का चरित्र बस जाएगा मेरे भाई हुसैन जी। और बच्चों मेरी को बहन बचपन ज्योत्सना से जी, अगर मेरा योग की आपसे आदत डाल दीजिएगा तो वो स्कूल जाते वक्त पेट में हेडेक की शिकायत भी नहीं करेंगे। खैर स्वामी जी, एक बड़ा मसला हर एक की जिंदगी में और है,
एक मसला ये है स्वामी जी कि हर बच्ची को, हर बेटी को ज्योत्सना जैसी हाइट चाहिए और हर एक बेटी को जब वर चाहिए तो उसको बड़ा टॉल और लंबा सा अच्छी हाइट वाला लड़का चाहिए। पता नहीं कैसे हम लोग का काम चल गया स्वामी जी। खैर, तो जरा सा लंबाई थोड़ी सी बढ़वा दीजिए। तो लंबाई बढ़ाने के लिए एक तो सूर्य नमस्कार कर रही थी बेटियां। चलो ताड़ासन करो बेटियों, ताड़ासन करना है। ये ऐसे, फिर चक्रासन करो, पीछे झुक जाओ, ऐसे ही आराम आराम से जाओ। ये है लाइव पूरा एक्सप्रेशन, लाइव इंस्पिरेशन, लाइव मोटिवेशन। और फिर आगे झुक जाओ बेटियों, पूर्ण चक्रासन, पाद हस्तासन, आगे झुक गए, आगे झुके, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। ये हाइट बढ़ाने के तरीके। और ये तो पीछे भी निकल जाती है। करण डिम्बासन करना जरा। अरे रामा 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 रामा। तो चला पैर खोल के, हाँ, और ओहो ऐसे, फिर आगे से भी पीछे निकल जाओ। हाँ, आगे से पीछे निकलो और इधर देखो। हाँ, ऐसे ऐसे करो। हाँ, दूसरी तरफ से उधर मुंह करके। हाँ, अब ये तो बड़ा और कठिन है। इस आसन से स्वामी जी हाइट का कैसे कनेक्शन है? शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। वरना हर कोई तो बच्चों को लटकाता हुआ चलता है कि लटक लो लंबे हो जाओगे। पूरे शरीर की हड्डियां, ना लटकने से कोई हड्डियां नहीं, थोड़ी बहुत तो खुलती हैं, लेकिन ये जो अभ्यास कर रहे हैं इससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। शीर्षासन, सर्वांगासन करने से थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड, योग से 3 चीजें अच्छी होंगी, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर अच्छी डाइट भी लेना जरूरी है अच्छी हाइट के लिए। पोषक आहार लें, जिसमें मैं पहले ही बता चुका, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और अंकुरित ऐसे पोषक आहार लें। प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा पूरी लें और उसके लिए ये डब्बा बंद भोजन ना करें। अपने जो घरेलू उपाय बताते थे अपने बड़े बुजुर्ग, उनका ख्याल करें। तो ये सब करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, शीर्षासन करेंगे ऐसे, और फिर अच्छा आहार लेंगे तो हाइट कम से कम मेरे जितने तो हो ही जाएंगे। 5 फीट 7 इंच में। वैसे हमसे जो बड़े हैं कुल में, परिवार में एक है रक्त संबंध, आत्म संबंध तो हमारा पूरा विश्व ही परिवार है। तो भरत जी 6 फीट से ऊंचे हो गए, 6 फीट 2 इंच। तो ये जो है थोड़ा हमको, आपने जिम्मेदारियां ज्यादा ले रखी हैं स्वामी जी। तो हम मिडल वाले में आते हैं, मध्यम मार्ग में। स्वामी जी, सिर्फ लंबाई से ही कद का अंदाजा होता तो फिर सचिन तेंदुलकर की बात ही कहाँ होती, गावस्कर की बात ही कहाँ होती। बिल्कुल। लेकिन ख्वाब वो भी देख रहे थे कि और थोड़ी हाइट होती तो हुक करने में बड़ा मजा आता। एक और प्रश्न ले लेती हूँ हाइट स्वामी बढ़ जी। जाएगी। थायराइड का पॉइंट भी दबाएं और दिमाग भी तो तेज करना है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर तो बैठन को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। किसी को छाया नहीं और फल भी तोड़ने के लिए दूर। तो दिमाग भी तेज होना चाहिए। उसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ साथ खाली पेट गाय का घी पियो 1 चम्मच, मेधा उठी लो, मेमोरी ग्रिट लो, फ्लैक्स सीड खाओ, हाँ ओमेगा खाओ, दिमाग बढ़ाओ। और बादाम और अखरोट उसका भी पेस्ट बना करके खा लो, ये पॉइंट भी दबा लो। और हमेशा अच्छे लोगों की संगति करो जी। देखो, एक बड़ा वेदांत का तत्व बताता हूँ। योग में वेदांत तो दर्शन बहुत ऊंचा है। आत्मा स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, पूर्ण प्रज्ञावान, पूर्ण श्रद्धावान, पूर्ण पराक्रमी, पूर्ण दिव्य है। देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व हमारा स्वभाव। तो फिर गड़बड़ क्या? संग दोष, गुरु का संग नहीं करना। बस एक बात याद रखना, तो आपका दिमाग सही दिशा में चलेगा। धियो यो न प्रचोदयात्। आदमी की, चलिए स्वामी जी देखिए, घड़ी की सुई कह रही है, मुझे माफी के साथ रोक संगति रहा हूं। अच्छी होगी तो मति अच्छी होगी, और मति अच्छी होगी तो जिंदगी प्रगति होगी, नहीं तो दुर्गति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहे कोई लंबा हो, चाहे नाटा हो, चाहे मोटा हो, गोरा हो, काला हो, सबको स्वामी जी आपके रामबाण का बड़ा इंतजार रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। रामदेव के रामबाण का वक्त हो चला है। तो स्वामी जी आज क्या खास तैयारी है? आज कुछ बच्चों के लिए कुछ खास बताने वाले आज होंगे। के
आज के रामबाण की तैयारी ये है कि देखो, ये मिश्री का पाउडर ले लिया, तो ये मिश्री डाली और इसमें मिश्री, सौंठ और आंवला एक एक चम्मच डाल दिया हमने। ये पहले से ही डाल के रखा हुआ है, इसमें मिश्री डाल के रखी हुई है और इसमें ये सौंठ डाल के रखी हुई है, रात को भिगो दिया था, और ये आंवला डाल के रखा हुआ है और सुबह इसको छान करके रात भर ये इसमें पानी में रहेगा, तो इसके सारे औषधीय गुण, इसके मेडिसिनल कंपाउंड्स सारे घुल करके और पानी में आ जाएंगे और इससे इसकी प्रकृति में भी सौम्यता आ जाएगी। तो इससे अल्सर, पेप्टिक अल्सर बहुत खतरनाक होता है, वो पीने में भी बड़ा टेस्टी है। सौंठ का एक अलग सा जायका आता है, आंवले का अलग सा स्वाद आता है, और ये जो मिश्री है ना, इसका ये मिश्री का मिठास भी इसमें आ जाता है। और मिश्री को भी रात को ही भिगो देना, उसकी भी तासीर बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे मिश्री खाना और रात को भिगो करके खाना, उसमें फ़र्क है। ये पेट के लिए परम औषधि है। तो जिनका पेट गड़बड़ रहता है, खास करके एसिडिटी है, पेप्टिक अल्सर है, रात को सोते समय मुंह में खाना आ जाता है या पित्ता आ जाता है, वो इससे ठीक हो जाता था। आज के रामबाण के बाद किसी को पेप्टिक अल्सर तो जिसका पेट फिट वो जिंदगी में हिट, ये फॉर्मूला स्वामी जी ने बता दिया। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी, शहर शहर योग पंचायत लग रही, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस देखिए, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। ये शिमला हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें आई हैं, हरियाणा के फरीदाबाद में भी योग पंचायत लगी, विरार महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं, क्या बात, सोमनाथ गुजरात में भी महिला स्पेशल जोरदार अभिनंदन भाई सबका। चलो मयूर चाल, चलो बच्चों कुछ और अब आपको दिखाते हैं बेस्ट वीडियो स्वामी जी, और विजेता हैं भगवान दास, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पर देखिए आप एक साथ ये वीडियो, वापस, बेस्ट वापस, वीडियो वापस, स्वामी जी। यहाँ चाह भगवान दास जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। तो देखो, कल के लिए चैलेंज बड़ा जोरदार है। और इधर चलो भाई मोरो, एक कोई तरफ विजेता चलो, बनेगा एक कि से नहीं एक स्वामी जी? स्वामी तो जी वीडियो ऐसे आएंगे या नहीं 4-5 आएंगे, मैं तो मोरों को इस बारे इकट्ठा हो में डर जाना। रही हूँ। और उनमें यदि 2-4 मोरनी भी सम्मिलित हो जाए तो और अच्छा है। मोरनी बहुत कम मिलते हैं स्वामी जी देश अरे में। बच्चे आपको पूरे बहुत, अरे आगे चलो 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 चलो। हाँ, ये एक साथ बेटी भी चल रही है, बेटे भी चल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इनके लिए तो एक जोरदार कल का तालियां। challenge मिल गया। तो ये बहुत शानदार। मयूर चाल ऐसे चलना है। चलिए, दुनिया मयूर पैरों चाल पर चलती अगर है, आप ये चल हाथों पर पाएंगे चलते हैं। तो 5 बहुत से बहुत ज्यादा धन्यवाद, होने बहुत चाहिए बहुत मोर और मोरनियां मिला करके, और वीडियो हम तक पहुंचाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम पाने का भी मौका। अब देखते हैं कल कौन बनता है विजेता। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।